साल सरकार के, आप कह रहे हैं मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और विपक्ष का कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मेरा देश भुगत रहा है, बीजेपी देश के लिए हानिकारक रही है 7 सालों में। आप मुझे बताइए 2014 से आज तक कभी भी कांग्रेस ने यह कहा हो कि मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने अच्छा काम किया है, जो पहली बार उन्होंने आलोचना की। आज रणदीप जी की मैं 3 शब्दों को सुन रहा था। आज 7 साल हो गए देश को एक नाकाम, नाकारा और नासमझ सरकार का बोझ ढोते हुए। उन्होंने कहा नाकाम, नासमझ, नाकारा। मैं आज आपके व्यूअर्स से पूछता हूं, जब मैं ये 3 शब्द इस्तेमाल करता हूं, नाकाम, नासमझ और नाकारा, जो पहली छवि आपके मन में आती है वो किसकी छवि आती है? मैं नाम नहीं लूंगा, बस आप छवि चिंतन करिए। हम विकास के साथ और सबके साथ, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। उनके पास तो नाकाम, नासमझ और नाकारा है ही, बाकी मैं नाम नहीं लूंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। किसानों की बात कुछ कर रहे थे 6,000 रुपए की। मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ, और मैं किसान परिवार से हूँ। जो लोग हल और कुदाल का अंतर नहीं जानते उनसे कृषि पर क्या बात करनी। 6,000 की बात होती है। चलिए ठीक है, आपकी बात मान भी ली जाए। इस देश में 14.5 करोड़ से ज्यादा किसान हैं। 6 करोड़ किसान क्यों वंचित रखे हैं आपने? पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 6,000 तो रुपए आप दे रहे हैं किसानों को, लेकिन जो कृषि का दाम आपने बढ़ा दिया है पर हेक्टेयर, 15,000 रुपए पर हेक्टेयर बढ़ा दिया है, उससे 2.5 लाख करोड़ तो आपने किसानों से ऑलरेडी वसूल कर लिया है। चाहे वो जीएसटी पर हो, कीटनाशक दवाइयों पर, खादों पर, ट्रैक्टर पर, या डीजल के बढ़े हुए दाम हो, 90-100 के पार पेट्रोल है। इस तरह की बातें जब ये करते हैं तो लगता है कि इनके बाएं हाथ को इनके दाहिने का ही पता नहीं। अगर पता होता तो समझते खेती होती कैसे है और की कैसे जाती है। खेती के बारे में पता नहीं, आ जाएंगे यहाँ पर खेती का प्रवचन देने। देखिए अंजना जी, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कुदाल और फावड़ा तो पता नहीं है, और आ जाते हैं किसानों के बारे में बात करने के लिए। किसके लिए कहा गया है? वैसे समझ में तो आया नहीं मुझे, क्योंकि मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी तो कुदाल फावड़ा भी जानते हैं और किसानी क्या होती है वो जानते हैं। अब पता नहीं राहुल जी कुदाल फावड़ा का अगर चित्र भी बना के रख दे सामने में तो वो जान पाएंगे कि नहीं कुदाल कौन सा है, फावड़ा कौन सा है। अब देखिए, मैं बार बार किसानों को लेकर ये कह रहा हूं कि ये जो बम्पर उत्पाद हुआ है, ये बम्पर उत्पाद आंदोलनकारी किसानों ने नहीं किया है। ये बम्पर उत्पाद उन लोगों ने किया है जो वाकई जमीन पर है। इनके कार्यकाल में गरीबी और अमीरी का फासला और बढ़ा है। कोरोना काल के दौरान ही इस देश में 177 अरबपति बन गए हैं, लेकिन गरीबों का क्या हुआ है? 1% इस देश की जनता का पिछले 7 साल में 1% जनता के पास 77% राष्ट्रीय संपत्ति पर कब्जा है। जो जिस तरह की डुओपोलीज और मोनोपोलीज क्रिएट करी है वो मोदी सरकार की देन है। गरीबी की मैं बात बताऊंगी। यूपीए के दौरान 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर खींचा गया था। 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जा चुके हैं पिछले कुछ सालों में। तो गरीबी की बात करते हैं आप, गुर्बत जानते हैं क्या होता है? अंजना जी, ना टाटा को बीजेपी ने बनाया, ना बिरला को बीजेपी ने बनाया, ना अंबानी को हमने खड़ा किया है, किसी को भी हमने नहीं खड़ा किया। ये जो 5%, 1%, 25 लोग हैं जो अमीर है देश में, वो हमारे सरकार में आने से पहले ही अमीर थे। क्यों थे, क्यों नहीं थे, वो आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा आप जानते हैं गुर्बत क्या होती है? नहीं, हम नहीं जानते। मोदी जी भी नहीं जानते हैं गुर्बत क्या होती है। गुर्बत के कोई जानता है इस देश में तो इस देश में गुर्बत केवल गांधी परिवार ही जानता है। इन्होंने कहा गुर्बत होती है जब जो पैर होता है वो घिस जाता है धूप में चलते चलते। बिल्कुल सही बात है। एक परिवार लोकतंत्र में 70 साल तक चलता रहा है, पैर तो घिस ही जाएंगे। इतने धूप में, चिलचिलाती धूप में नेहरू जी चले, फिर चिलचिलाती धूप में इंदिरा जी चली, उसके बाद फिर राजीव जी चले, उसके बाद सोनिया जी चली। बेचारे राहुल जी चल नहीं पा रहे हैं, ये धूप की गलती नहीं है, उनकी पैरों की कमी है। 7 साल का रिपोर्ट कार्ड हो रहा है, अर्थव्यवस्था पर बात हो रही है, आप इसमें भी नेहरू जी को ले आए, आप इसमें भी इंदिरा गांधी को ले आए। ये आरोप भी आपकी सरकार पर लगता है। पूछो, आपका काम, आप कांग्रेस और कांग्रेस के नेहरू तक पहुंच जाते हैं। मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं क्यों पहुंचा नेहरू जी तक? मैं इसलिए पहुंचा नेहरू जी तक क्योंकि इन्होंने कहा गुर्बत क्या है ये आप जानते हैं क्या? हमारे समय इतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। मैं नेहरू जी को इसलिए लेकर आया क्योंकि नेहरू जी भी कहते थे गरीबी हटाना है, इंदिरा जी भी कहती थी गरीबी हटाना है, राजीव जी, सोनिया जी भी कहते थे गरीबी हटाना है, मगर कितना गरीब हटा वो आपने भी देखा है।